हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं 2026 के लिए। एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10 का है। आए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि है दो वर्गों के परिमाप का योग 65 मीटर है और उनके क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है, तो दोनों के वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले दो वर्ग है, तो हमें मानेंगे माना पहले वर्ग की पहले वर्ग माना पहले वर्ग की भुजा 1 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। तो प्रथम अनुसार हमारा प्रथम शर्त क्या है? हमारा प्रथम शर्त है कि हमारा प्रथम शर्त क्या है? क्या कह रहा है? पहले इनके दोनों भुजाओं का वर्ग इधर किया गया है, 65 किया गया है। दोनों भुजाओं का वर्ग क्या है? 65 होता है। तो वर्ग का भुजा का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। 4 इंटू भुजा परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा का होता है, तो दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 4y। दोनों भुजाओं का हमने दोनों परिमाप लिखा। पहले भुजा क्या होता है? 4x, दूसरे भुजा का 4y। इक्वल दोनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है? परिमाप का योग कितना दिया गया है? 65 दिया गया। सभी इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया? दो वर्गों के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप का फार्मूला भुजा 4 इंटू भुजा क्या होता है? परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा होता है। 4 ये दिया गया है, भुजा हमारा x है। दूसरे परिमाप का क्या होता है? भुजा y है, तो 4 इंटू वाई। इनमें दोनों परिमापों का योग कितना दिया? 65 दिया। दोनों परिमाप क्या है? जोड़ दिया, कितना हमारा 65 है। इस प्रकार तीसरा अनुसार अनुसार करते हैं। तो हमारे अनुसार क्या कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है। 57 मीटर या इसमें हम 4 है यहाँ पास, 4 दिया गया है यहाँ पास। लेकिन यहाँ पर 65 नहीं, यहाँ पर तो 68 है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा क्या शायद यहाँ पर 65 नहीं है। क्या यहाँ पास हमारा यहाँ पास 68 तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ थोड़ी गड़बड़ 65 तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे तो x से गुणा करेंगे, x आएगा। इसमें गुणा करेंगे कितना का? y आएगा। पता से थोड़ा सा 4 भाग कर देंगे। अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे कितना है? 17 माइनस y। कैसे ना करें? ठीक। तो तीसरा में क्या करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो x का स्क्वायर निकलेगा, प्लस दूसरे में निकालेंगे तो y। दोनों को क्षेत्रफलों का जोड़ 157 समीकरण नंबर ये 2। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण को थोड़ा क्या रखेंगे? 17 माइनस y का स्क्वायर प्लस इस तरह पर क्या लिखेंगे? 17 माइनस y रखा प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 57। अब यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का। तो हम यहाँ लिखा देते हैं 17 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इक्वल प्लस है। यहाँ क्या है? प्लस y प्लस y का स्क्वायर इक्वल 157। अब इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहना है। अब आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या है? नंबर 17 का स्क्वायर करेंगे मतलब 17 मतलब 289 और प्लस 1 और 1 कितना जगह 2y प्लस 2y का स्क्वायर। और यहाँ कितना देंगे? 17 34
-34y आप इक्वल जो कितना है हमारा -27 -157 बल्कि आपको जीरो करते हैं ये पूरा पूरा करते हैं माइनस हो जाएगा ठीक तो समास करेंगे a का भी हो जाएगा 2 y हो जाएगा और 34 ये मतलब आपको पता चल जाएगा माइनस हो जाएगा अब इसको सब तरह निकालते हैं कितना y 2y का स्क्वायर और 34 निकालते हैं ये 17 में है ये 89 है बताएंगे 9 में सब कितना का 2 और यहाँ बचा 8 8 में से 5 कितना आएगा 3 2 में से 1 कितना आएगा 1 क्या चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि क्यों बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा 0 आएगा अब क्या करेंगे 200 से भाग करते इसको करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा -17y प्लस 2 6 12 2 6 12 इक्वल 0 अब 11 का 66 11 छक्का 66 मतलब 66 कैसे गोल्डन का 11 का 66 y का स्क्वायर माइनस y 11 प्लस 6 11 और 6 13 होगा प्लस जुड़े तो हो जाए प्लस 66 इक्वल 0 अब क्या करते हैं इसमें गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 11y इसमें गुणा प्लस माइनस -6y और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस तो प्लस 66 इक्वल दोनों y का मूल्य y का मूल्य करेंगे तो y -11 आ जाएगा इसके माइनस का मूल्य करते हैं कितना आएगा -6 का मूल्य करेंगे तो y -11 का 66 इक्वल 0 तो एक ब्रैकेट में कितना आएगा हमारा y -11 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y -6 बराबर 0 तो y बराबर -11 रखेंगे 0 बराबर तो y का मान कितना है हमारा 11 आएगा इसी प्रकार y -6 बराबर 2 रखेंगे 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा ये हमारा दो मान निकला मतलब इस पहले दो ठीक है ना अगर हम यहाँ पर देखिए x और y का मान कितना निकला किसी एक का रेक्टेंगल लगाते हैं कितना रखते हैं इसमें रखते हैं जब यहाँ रखते हैं x y बराबर 11 समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक में यहाँ पर रखेंगे समीकरण एक हमारा क्या है x इक्वल दिया गया कितना 17 माइनस वाई बराबर तो x का मान कितना निकला 17 माइनस y का मान कितना निकला 11 तो x का मान कितना निकलेगा 6 कितना निकलेगा 6 रखे 6 निकला अब उसी प्रकार हम क्या रखते हैं एक x का मान कितना रखते हैं क्या 6 रखेंगे कितना आएगा हमारा कितना रखेंगे 6 रखते हैं तो हमारा आएगा x बराबर 11 कितना आएगा 11 आएगा 6 रखने तो 11 आएगा 11 रखने तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर हमारे क्या आएगा x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम रखते हैं y का मान रखेंगे x मान हमारा कितना है 6 आएगा और 6 का मान रखें कितना 11 आएगा तो हम यहाँ पर लिमिट करना हमको चाहिए क्या मतलब 6 और 11 से तो हो जाएगा पहले वर्ग भुजा 6 मीटर तथा दूसरे वर्ग भुजा 11 मीटर वो या 6 मीटर या 11 कर सकते हैं 11 भी सकते हैं या फिर अच्छा होता है दोनों पता नहीं कर सकते हैं आप क्वेश्चन को तक लीजिएगा